कहानी शुरू होती है। एक छोटे से गांव में अली नाम का एक होशियार लेकिन बहुत ही जिज्ञासु लड़का रहता था। वो हर चीज को जानने की कोशिश करता था। तारों का राज, हवा कैसे चलती है, पानी क्यों बहता है। एक दिन अली को अपने दादाजी की पुरानी अलमारी में एक बहुत ही पुरानी किताब मिली। किताब पर धूल जमी थी और उस पर लिखा था, जो ज्ञान खोजेगा वही इस किताब को समझ पाएगा। जैसे ही अली ने किताब खोली, एक तेज रोशनी कमरे में फैल गई और किताब से एक आवाज आई, अली, अगर तुम सच्चे दिल से ज्ञान चाहते हो तो 3 परीक्षाओं से गुजरना होगा। अली थोड़ी देर घबराया, लेकिन फिर उसने हामी भर दी। पहली परीक्षा, लालच का जाल। अली को एक सपनों जैसे महल में पहुंचाया गया, जहां हर जगह सोना ही सोना था। एक आवाज आई, इनमें से एक सोने का सिक्का जादुई है, बाकी सब नकली है। लेकिन अगर तुम एक भी गलत सिक्का उठाओगे तो हमेशा के लिए यहीं फंस जाओगे। अली ने अपनी आंखें बंद की और सोचा, मैं यहाँ ज्ञान के लिए आया हूँ, सोने के लिए नहीं। उसने कोई सिक्का नहीं उठाया। तभी दरवाजा खुल गया और अगली परीक्षा की ओर बढ़ गया। दूसरी परीक्षा, डर की गुफा। अब अली को एक अंधेरी गुफा में भेजा गया। वहां हर तरफ डरावनी आवाजें थीं, जैसे कोई दानव पास ही हो। लेकिन अली ने खुद से कहा, अल्लाह मेरे साथ है, मुझे डरने की जरूरत नहीं है। उसने कुरान की एक आयत पढ़ी और आगे बढ़ता गया। धीरे धीरे अंधेरा छंट गया और रोशनी हो गई। उसे एक रास्ता दिखा जो अगली परीक्षा की ओर ले गया। तीसरी परीक्षा, समझदारी की पहेली। अब अली एक पहाड़ी के ऊपर पहुंचा, जहां एक बूढ़ा आदमी बैठा था। उसने कहा, 3 रास्ते हैं नीचे उतरने के लिए। एक में शेर है, एक में आग और एक में ठंड से जमी हुई नदी। कौन सा रास्ता सही है? अली ने थोड़ी देर सोचा और बोला, ठंडी नदी वाला रास्ता, क्योंकि मैं लकड़ी और आग से खुद को गर्म रख सकता हूँ और धीरे धीरे नदी पार कर सकता हूँ। बूढ़ा मुस्कुराया और बोला, तुमने समझदारी और धैर्य दिखाया, तुम अब असली ज्ञान के अधिकारी हो। अंतिम दृश्य, किताब फिर से खुलती है और कहती है, ज्ञान सिर्फ किताबों से नहीं, अनुभव से आता है। तुमने लालच, डर और भ्रम को हराया। अब तुम अपने गांव में रोशनी बनकर लौट सकते हो। अली गांव लौटा और वहां के बच्चों को सिखाने लगा कि हिम्मत, ईमान और समझदारी से ही सच्चा ज्ञान पाया जा सकता है। सीख, लालच से दूर रहो, डर पर विश्वास और हिम्मत से जीत हासिल करो। हर समस्या का हल सोच समझ से निकाला जा सकता है।